कलीसिया गुड मॉर्निंग। जो लोग सुबह को देख रहे हैं गुड मॉर्निंग, जो दोपहर को देख रहे हैं गुड आफ्टरनून, जो शाम को सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं गुड इवनिंग। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, तंदुरुस्त रखे, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी आशा है। और जैसे इन दिनों में सिचुएशन बदल रहे हैं और फिर हम फिर से एक और बार यूट्यूब के द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। हर एक स्थिति में आओ प्रभु को धन्यवाद दें, हर एक स्थिति में, क्योंकि वो योग्य है हमारी स्तुति के, हमारी आराधना के। हो सकता है आपके दिल में सवाल हो कि ये क्या हो रहा है, अभी अभी सब ठीक हो रहा था फिर गड़बड़ हो रही है। शास्त्र में लिखा है कि जहाँ कहीं भी पाप बढ़ता है उसी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ता है। आमीन। तो आओ उस अनुग्रह को, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करें, उसकी उपस्थिति में जाएं। अगर आपने ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं और अपने आराधना में समय नहीं बिताया है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कीजिए, आराधना कीजिए। आओ परमेश्वर के पास जाएं, सुने वो तुमसे क्या कहता है। हो सकता है परमेश्वर तुम्हें वही बात बताए जो अभी संदेश में, वचन में आपको परमेश्वर वचन के द्वारा सुनाए। तो मैं चाहूँगा कलीसिया कि जहाँ कहीं भी हो ये वीडियो को स्टॉप कीजिए, आराधना कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और अगर परमेश्वर तुम्हें जो भी कुछ बताता है उसे लिखिए और ग्रुप के ऊपर डाल दीजिए ताकि हम भी उससे आशीषित हों। और फिर आप इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखिए। वीडियो के एंड में हम लोग रोटी रस तोड़ेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और एक और रिक्वेस्ट है कि कम से कम 5 लोगों को इस हफ्ते फ़ोन कीजिएगा, एक दूसरे का हालचाल लीजिएगा, क्योंकि हमारा एक हॉल में नहीं मिलना हमें रोकता नहीं है कि हम एक दूसरे का हालचाल लेने से, एक दूसरे की देखभाल करने से रुके रहें। ये चीज़ें प्रभु की कलीसिया को कमज़ोर नहीं करती। हम एक दूसरे को फ़ोन करेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे का हालचाल लेंगे और प्रार्थना करेंगे। कृपया संपर्क में बने रहिए। वचन के लिए अगर तैयार हैं तो आइए, आज का वचन रोहित हमारे लिए लेकर आएगा। लेट्स वेलकम हिम यीशु मसीह के नाम से, आमेन। गुड मॉर्निंग कलीसिया। हम परमेश्वर को हम पहले धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज घर पर हम लोग है, फिर भी हम परमेश्वर के वचनों को देख रहे हैं। हम लोग कहीं और मिल गए, फिर भी हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें मौका दिया है परमेश्वर ने। पहले इस मौके को हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हम घरों पर भी है फिर भी हम आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके हम वचनों को सुन सकते हैं, आपकी महिमा को हम देख सकते हैं, आपकी चंगाई को हम ले सकते हैं, आपकी हम महसूस कर सकते हैं। हम आपको कितना भी धन्यवाद दे कम है, क्योंकि उसका योग्य सिर्फ आप है। आपने महान काम कर दिया परमेश्वर हमारे जीवन में जिसके हम लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने हमारे उस आपका जो प्रेम से आपने हमें लायक बना दिया परमेश्वर। हम आपको कितना भी धन्यवाद दे कम है परमेश्वर। और धन्यवाद इस वचन के लिए परमेश्वर, जो आज हम सुनेंगे परमेश्वर, उसके ऊपर जो सीखेंगे कि परमेश्वर आप कितना महान है, कितना दयालु है, और आप हर एक चीज़ों को अद्भुत रीति से करने वाले परमेश्वर। और आपके लिए हर एक चीज़ें मुमकिन है परमेश्वर, हर एक बीमारी आप चंगा दे सकते हैं परमेश्वर। इस समय के लिए हम यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। आज हम 2 कहानी को देखेंगे। दोनों कहानी में एक समानता है, ये भी बीमार है और ये भी बीमार है। दोनों, एक यहाँ पर एक लड़की बीमार है जो 12 साल से, आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, और यहाँ पर एक महिला बीमार है जो 12 साल से है। महिला जो है 12 साल की नहीं है, लेकिन 12 साल से वो बीमारी में है। उसको बीमारी ये थी, उसको शरीर से उसको खून बह रहा था, उसने 12 साल से वो दुख तकलीफ वो सह रही है। और यहाँ पर एक लड़की है जो 12 साल की है, वो भी बीमार है। उसको भी बोलते हैं ना कि डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया। बोलते हैं उसके पिताजी ने सबके पास गया, सबके पास उसने इलाज के लिए मदद मांगा, लेकिन कोई भी उसको इलाज उसको जीवन में काम नहीं हो रहा था और वो ठीक नहीं हो रही थी। और यहाँ पे जो महिला है जो 12 साल से वो जो बीमारी में तकलीफ में सह रही है, उसने भी अपना सब कुछ डॉक्टरों के लिए, सब हर एक डॉक्टरों का उसने शायद दरवाजा खटखटाया होगा, उनका इलाज लिया होगा, फिर भी वो ठीक नहीं हुई। इसका मतलब उसका जो कुछ था, यानी उसका जो
बोलते हैं ना जमा की हुई जो उसका सेविंग बोलते हैं, जो उसका जमा किया हुआ जो धन था या उसको जो भी था उसने सब कुछ अपनी बीमारी पे लगा दिया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुई। तब उसका एक ही आशा था, सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर उसका आशा था कि अगर मैं इससे मिलूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और यहाँ पर भी ऐसे ही था, जो लड़की का जो पिताजी था उसका भी एक ही आशा था, अगर मैं उस व्यक्ति को मिलूंगा तो वो उस व्यक्ति अगर मेरी बेटी के ऊपर प्रार्थना करेगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो दोनों का बोलते हैं ना, दोनों वेट कर रहे कब वो व्यक्ति हमारे गांव में आ जाए, हमारे इलाके में आ जाए, तो हम उसको जाकर बोलते हैं ना, उसको जाकर हम मिले, उसको जब उससे हम चंगा पाए। तो अंत कुछ समय तक बोलते हैं ना, एक उसका समय आ जाता है, वो व्यक्ति गांव में, उनके इलाके में, उनके गांव में आ जाता है। आपको पता है वो कौन सा व्यक्ति है? सही पकड़ा आपने, प्रभु यीशु के। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रभु यीशु कब हमारे एरिया में आएगा तो हम उससे प्रार्थना के लिए अनुमति मांगे, या फिर उस औरत का विश्वास था कब मैं जाकर उस प्रभु यीशु का मैं कपड़ा छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और यहाँ पर उस व्यक्ति का भी ऐसा था कि मैं कब प्रभु यीशु को अपनी बेटी के लिए प्रार्थना के लिए मैं विनती करूंगा और मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अब हम वचन की ओर मुड़ेंगे, इस कहानी को हम विस्तार से देखेंगे। पहले इस महिला की हम कहानी को देखेंगे जो 12 साल से अपने बीमारी में पड़ी थी, खून बहने की बीमारी थी। मरकुस 5 अध्याय 25 से मैं पढ़ूंगा। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब यीशु ने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, हे पुत्री, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। हम इस पहली महिला की कहानी को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो महिला 12 साल से अपनी बीमारी से जूझ रही है। जैसा उसने सब डॉक्टरों को इलाज किया, वो ठीक होने के बजाय वचन कहता है वो और बीमार हो रही थी, क्योंकि वो सब डॉक्टर के पास जा रही थी। अगर जो डॉक्टर दवाई दे रहा है तो वो दवाई ले रही है, लेकिन ठीक नहीं हो रही। अगर दूसरे डॉक्टर पर जाने के बाद भी दूसरे डॉक्टर ने दवाई दिया, वो भी दवाई ले रही है, फिर भी ठीक नहीं हो रही है। यानी उसका जो दवाई उस पर असर नहीं कर रहा, लेकिन उसका ऊपर उल्टा असर हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रही है, उसको बीमारी और बढ़ती जा रही है। जैसे उसको आखिरी एक ही था कि मैं अगर प्रभु यीशु को छूऊं, उसके वस्त्र को भी छूऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उसका जो विश्वास था, बड़ा विश्वास था कि अगर मैं प्रभु यीशु को छू लूं, यानी उसके कपड़े को भी छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो विश्वास से वो वेट करती है कि कब प्रभु यीशु को मुझे मौका मिलेगा कि मैं उसे छूऊं। लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको मौका मिलता है, उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु उसके एरिया में आए हैं, उसके गांव में आए हैं। तो वो जहाँ पर प्रभु यीशु है वहाँ पर वो पहुँचती है और वो वेट करती कि प्रभु यीशु को मैं कब छूऊं। और जैसे जैसे गर्दी बहुत सारे लोग हैं, वो जाती है, धीरे से प्रभु यीशु का कपड़ा को छू लेती है, और छूते ही वो वचन कहता है जैसे उसने छुआ और उसने चंगाई महसूस कर लिया। उसको पता चला कि उसका जो बीमारी था, उसका बीमारी से वो
छुटकारा पा चुकी है और वो ठीक हो गई है, और वो ठीक हो गई है। जैसे प्रभु यीशु को भी पता चल जाता है कि किसने मेरा वस्त्र को छुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु का सामर्थ उस महिला के चंगाई का कारण बना, क्योंकि प्रभु यीशु का सामर्थ निकला है और वो ठीक हो गई। प्रभु यीशु मुड़ते हैं, रुकते हैं, इसका मतलब प्रभु यीशु को पता था कि किसी ने मुझे छुआ है, और प्रभु यीशु को ये भी पता था कि किसने छुआ है, क्योंकि वो प्रभु यीशु है, उसको सब पता है कि कौन कौन छुआ है, कौन नहीं छुआ है, कौन नहीं है, कौन किसने क्या किया। प्रभु यीशु को सब पता था, फिर भी प्रभु यीशु उसे वहाँ पे रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है किसने मुझे छुआ। जैसे पता है उस कहानी में लिखा है बहुत सारे लोग उसके ऊपर गिर रहे थे, गर्दी इतना था कि लोग उसके शिष्य बोलते हैं प्रभु यीशु क्या कहते हैं आपको पता है कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी भीड़ है जो आपके ऊपर गिर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि किसने छुआ, यानी बहुत लोगों ने आपको छुआ होगा, ऐसे लोग कहते हैं। नहीं, प्रभु यीशु बोलता नहीं, किसने तो छुआ है। तो प्रभु यीशु मुड़कर देखते सबकी ओर, तब वो स्त्री आती है, विश्वास से आती है, डरती है, कांपती हुई उसके पास आती है, और वो बोलती प्रभु यीशु, उसके पैरों में गिरकर बोलती प्रभु यीशु मैंने आपको छुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु उसे लज्जित करने के लिए उसने ये बातें नहीं कही कि किसने मुझे छुआ। ये इसलिए प्रभु यीशु ने लोगों से कहा ताकि प्रभु यीशु उस औरत को आशीष देकर उसे श्राप से मुक्त करके उसे वहाँ से छुटकारा से उसे वहाँ से भेजने वाले थे। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है कि तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और उसे बोलता है तो इस बीमारी से बची रह। हम देखते हैं कि हमको लगता है कि प्रभु यीशु ने उसे क्यों रुकाया, वो ठीक हो गई है, वो चली जाना चाहिए था। उस औरत ने भी विश्वास किया, उसे पता था कि प्रभु यीशु ने मुझे ठीक किया है, तो वो सबके सामने तैयार थी कि प्रभु यीशु ने मुझे ठीक किया, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। इसलिए वो सामने प्रभु यीशु के पास आकर वो कहती है कि मैंने आपको छुआ है। अगर हम कोई और उस जगह पे होता तो बोलते मैं तो ठीक हो गई, अभी क्यों यहाँ पे रुकना, मैं निकल जाती हूँ या फिर मैं निकल जाता हूँ। तो यहाँ पर उसने वेट किया, उसने हिम्मत किया उस महिला ने, और सबके सामने आके उसने अपना जो बीमारी था उसने कबूल किया, जो कुछ था उसने प्रभु यीशु के पास उसने कदमों में रख दिया, और वो प्रभु यीशु ने उसे उठाकर कहता है बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और तू जा इससे बची रह। तो हम इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से ये, जो कोई संसार की चीज़ें नहीं ठीक कर सकती हमें बीमारी से, प्रभु यीशु हमें ठीक कर सकता है। आमीन। प्रभु यीशु ही है जो हमें हर एक बीमारी से ठीक कर सकता है। जैसे उस महिला ने हर एक डॉक्टरों का दरवाजा खटखटाया है, हर एक जिसने बोला कि वो डॉक्टर अच्छा है तो उधर जाके उसने ठीक बीमारी के लिए उसने इलाज के लिए कोशिश किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु के ऊपर आखिरी जो उसका था आशा, जो प्रभु यीशु था, प्रभु यीशु ने उसकी आशा को, उसका विश्वास को निराश होने नहीं दिया। प्रभु यीशु ने उसकी आशा को, जो उसने विश्वास किया था, उसके ऊपर उसने अमल खड़ा रहा। आज प्रभु यीशु भी हमारे भी आशा, जो हमारे जो विश्वास है उसके ऊपर खड़ा रहता है। अगर हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मुझे हर एक बीमारी से बचाए रखिएगा, तो आपके विश्वास आपके लिए काम करेगा। अगर आपको विश्वास है कि प्रभु यीशु मुझे इस बीमारी से, इस महामारी का जो बीमारी मेरे पर आई है, कि हम विश्वास करेंगे कि डॉक्टर लोग नहीं कर पाए लेकिन प्रभु यीशु हमारे जीवन में कर देगा, तो आपका विश्वास प्रभु यीशु कभी भी निराश होने नहीं देगा। आपका प्रभु यीशु जो विश्वास जो करते हो, उसको विश्वास को कभी भी आपको निराशा में बदले नहीं देगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे विश्वास का कदर करता है। और हमें विश्वास का, जैसे उस महिला को कहा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया, आज भी हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु पे, कि अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें ठीक होने का मौका मिलता है, या और ठीक हो जाएंगे। जैसे उस महिला ने विश्वास किया और उसने ठीक हुआ। अब हम दूसरी कहानी को देखते हैं। दूसरी कहानी में भी ऐसे ही है, एक कहानी आगे बढ़ती है। जैसे प्रभु यीशु ने उस महिला को ठीक किया, वो प्रभु यीशु उस समय एक घर पे जा रहे थे, उसका नाम याईर है। याईर जो व्यक्ति है, उसने अपनी बेटी के लिए सब जगह पे उसने हाथ पैर हिलाया, सब डॉक्टरों के लिए उसने इलाज के लिए अपनी बेटी के लिए देखा, लेकिन उसकी बेटी ठीक नहीं हो रही थी।
तो उसका भी आशा सिर्फ प्रभु यीशु पर था, यानी उसका विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर था। जैसे ही प्रभु यीशु पता चलता है उसे भी कि प्रभु यीशु इसके गांव में है, तो तुरंत उसने प्रभु यीशु को विनती करता है कि प्रभु जी आप मेरे घर पर आओ, आप मेरे घर पर आओ। तो आप मेरे बेटी जो है वो बीमार है, मरने पर है, अगर आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करोगे तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो प्रभु यीशु उसका विनती को स्वीकार करता है और प्रभु यीशु उसके घर के लिए आने के लिए चलता है। और जैसे मैंने कहा, आते रास्ते पर उस महिला को ठीक कर दिया प्रभु यीशु ने। अब कहानी आगे बढ़ती है, आओ हम कहानी को देखते हैं। मरकुस का किताब में ही कहानी है 5 में। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर में से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब प्रभु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सब को निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ यह है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उनसे चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा, इससे कुछ खाने को दो। आमीन। जैसे ये जो महिला थी उसको जैसे ही उसने ठीक किया, उधर ही है कोई आता है और उस जो जहाँ पर जाने वाला था, जो लड़की बीमार है, उधर से एक रिश्तेदार आता है और उसे उस लड़की का पिताजी को कहता है, भाई तेरी बेटी तो अभी गुजर गई है, यानी मर गई है, तो अभी गुरु को क्यों तकलीफ दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि तू प्रभु यीशु का उधर कोई काम नहीं है। यही होता है ना कि प्रभु यीशु का उस घर में अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु उसको लगता था कि प्रभु यीशु का काम क्या था, जाकर प्रार्थना करना। लेकिन अभी जिसके लिए प्रार्थना करने जाने वाला है वही लड़की अगर गुजर गई तो किसके ऊपर प्रार्थना करेगा। तो इसलिए वो बोलता तो गुरु को क्यों दुख दे रहा है, क्यों उसको हमारे घर तक बुला रहा है। ऐसा शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए बोलता क्यों दुख दे रहा है। लेकिन प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को कहता है, जिस लड़की का पिताजी को कहता है, तू मत डर, चलो हम घर चलते हैं। प्रभु यीशु ने कुछ शिष्यों को लिया और उसके घर तक पहुंच गए। जैसे उसके घर तक पहुंचता है, देखता है कि बाहर वहाँ पे हल्ला मच रहा है, लोग रो रहे हैं, कुछ लोग दुख मना रहे हैं। तो प्रभु यीशु वहाँ जाकर बोलते हैं, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है। तो लोगों को हंसने लगे लोग, क्योंकि लोगों को पता था कि वो बेटी अभी मर चुकी है। लेकिन लोग प्रभु यीशु के ऊपर बातों पर हंसने लगे। प्रभु यीशु ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। लेकिन उसने कुछ काम ऐसा कर दिया, लोगों का मुंह बंद कर दिया। तो उसने अंदर गया, देखा कि बहुत सारे लोग हैं, उनको सबको बाहर निकाला। प्रभु यीशु और उसके कुछ शिष्य और उसकी जो लड़की है उसके माँ बाप को उसने अंदर रखा और लड़की के लिए वो हाथ बढ़ाकर कहता है, तलिता कुमी। उसका मतलब यह है कि हे बेटी मैं कहता हूँ तू उठ, हे लड़की मैं कहता हूँ तू उठ जा। तो लड़की सुनती है, लड़की उठ जाती है, लड़की उठकर चलने फिरने लगती है। और ये जैसा पता चला कि लड़की जीवित हो गई है, सब लोगों का मुंह बंद हो गया, सब लोग हैरान हो गए, सब लोग चकित हो गए। उससे पहले लोग हंस रहे थे, अब मुंह सबका बंद हो गया। तो यहाँ पे 2 स्थिति थी, यहाँ पर 2 स्थिति। एक स्थिति ऐसी थी, मरी हुई स्थिति थी, यानी उसका स्थिति ऐसा है मरा हुआ था, या जो बेटी थी वो गुजर गई थी। फिर भी प्रभु यीशु ने उस मरी हुई स्थिति में उस मरी हुई लड़की को प्रभु यीशु ने
जीवित किया, उसको तंदुरुस्त किया और लोगों का मुंह बंद कर दिया। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कहानी में। जब भी कोई हम पर हंसता है तो हमें उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, प्रभु यीशु उनका मुंह बंद करेगा। जो हंसता है हंसने दो, प्रभु यीशु उसका मुंह बंद करेगा। जैसा प्रभु यीशु ने चमत्कार किया और सबका मुंह बंद हो गया। और हम ये भी देखते हैं प्रभु यीशु के लिए हर चीज़ें मुमकिन है, सब कुछ उसके हाथ में हो सकता है। भले कोई मरी स्थिति हो या मरा हुआ व्यक्ति हो, प्रभु यीशु उसमें भी जान डाल सकता है। जो लोगों के हाथ में नहीं होता है बीमारी ठीक, प्रभु यीशु ने उसे ठीक कर देता है। जैसे देखा कि इस लड़की ठीक हो गई है और यहाँ पर जो बीमारी स्त्री थी वो भी ठीक हो गई है। हम दोनों में देखते हैं दोनों का विश्वास काम आया। यहाँ पर जो महिला जो 12 वर्ष से लहू बह रहा था, उसका विश्वास था कि सिर्फ प्रभु यीशु ही मुझे ठीक कर सकता है। और यहाँ पर जो लड़की थी, उसका बाप का विश्वास था सिर्फ प्रभु यीशु अगर मेरे बेटी पर प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो दोनों का विश्वास ने उनको ठीक कर दिया। वहाँ पर उसकी बेटी का भी ठीक हो गई और यहाँ पर महिला ठीक हो गई। हमें भी ऐसे ही है। आज प्रभु यीशु को हमें हमारी मरी हुई स्थिति पे बुलाना है। प्रभु यीशु को लोगों को बात नहीं सुनना है, अब तेरा कुछ नहीं होगा, तू बोलता है ना तेरा भी कुछ नहीं होगा, तू मरने वाला है या तू मरेगी, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी स्थिति मरी हुई, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु को हमारी स्थिति में बुलाएंगे तो प्रभु यीशु उसमें चमत्कार करेगा, मरी हुई स्थिति में एक नया जान डालेगा और हमें जीवित करेगा। या फिर उस महिला की स्थिति में आप हो सकते हो कि आपकी बीमारी ऐसी है, कोई भी डॉक्टर पर जाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं आजकल संसार में ऐसी बीमारी हो गया है, छूने से फैलता है या फिर ऐसा फैलता है उसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा, सारे डॉक्टर के पास इलाज नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु है जो हमें ठीक कर सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु ही है हमारी स्थिति में, जो लोगों से, मनुष्यों से या डॉक्टरों के हाथ में नहीं होगा तो परमेश्वर हमारे लिए कर देगा और हमारी बीमारी से हमें ठीक कर देगा। तो मैं अंत करने से पहले आज यही कहना चाहूँगा, हमें प्रभु यीशु को आज हमें अनुमति देना है, हमारे घरों में अनुमति देना है, हमारी स्थिति में अनुमति देना है। जैसे मैंने कहा, अगर आपकी स्थिति मरी हुई है तो प्रभु यीशु को अनुमति दो। अगर आप बीमार है तो उस महिला की जैसा हमें विश्वास करना है, अगर मैं प्रभु यीशु को छू लूँ या प्रभु यीशु के पास मैं विनती करूँ, प्रार्थना करो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो हमें सब विनती करना है प्रभु यीशु के पास और हमें चंगाई, प्रभु यीशु हमें 100% चंगाई देगा ही। आमीन। अब हम प्रभु यीशु को आज हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे मनों में हमें स्वीकार करना है। अगर आपने पहली बार इस वचन को सुन रहे हो तो प्रभु यीशु को अगर आपने नहीं विश्वास करते तो आज आपके पास मौका है कि प्रभु यीशु को हमारे जीवन में अनुमति देना है, हमारी स्थिति में अनुमति देना है कि प्रभु यीशु ही सब कुछ हमारे लिए कर सकता है, मरी हुई स्थिति से भी हमें ठीक कर सकता है। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु यीशु को आज हमें अनुमति देना है, हमारे जीवन में आने के लिए हम अनुमति मांगेंगे। धन्यवाद यीशु प्रभु, इस समय के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, आपका वचन कहता है विश्वास से आपने उस महिला को ठीक किया, विश्वास से उस बेटी को आपने ठीक किया परमेश्वर, उनका विश्वास से आपने कदर किया और उनको चंगाई दिया परमेश्वर। आज हम भी आपको अनुमति देते हैं, हमारे घरों पर आ, हमारे जीवन में आ परमेश्वर, हमारी मरी हुई स्थिति में परमेश्वर जान दे परमेश्वर, हमारी जो स्थिति है परमेश्वर उसमें आप चंगाई दे, जो बीमारी की स्थिति है उसमें चंगाई दे। आज हमें प्रार्थना करना है प्रभु यीशु के पास, हमारी मरी हुई स्थिति में हमें परमेश्वर के पास चंगाई लेना है, जीवन लेना है। जो बीमारी है तो उसमें चंगाई लेना है। अब अपने मुंह खोलकर हम प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करें और चंगाई का दुहाई करें उसके पास। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जैसे भाई बहनों ने विश्वास से आपके पास आए परमेश्वर, उनका विश्वास का कदर कर परमेश्वर। जैसे आपने उस महिला के लिए, उस बेटी का पिताजी के विश्वास का आपने कदर किया, उनके घर तक गए और आपने उन्हें चंगाई दिया परमेश्वर। आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बीमार है, जिसके घर में परमेश्वर मरी हुई स्थिति है परमेश्वर, मैं चाहता हूँ उनके घर में जाए, उनका विश्वास का परमेश्वर कदर कर, उनको मरी स्थिति में जान दे परमेश्वर। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आप उनके जो बीमार है उनको चंगाई दिए परमेश्वर,
उनका विश्वास के अनुसार उनको चंगाई दिए परमेश्वर। जैसे उस महिला ने विश्वास किया और चंगाई किया, आपका वचन था कि आपकी विश्वास ने आपको चंगा किया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर जैसा लोगों ने विश्वास किया है, आज उनका विश्वास का कदर कर उन्हें चंगाई दिए परमेश्वर, पूरी रीति से चंगाई दिए परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से इस चंगाई का ऐलान करते हैं परमेश्वर। आमीन।